दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता झुग्गी झोपड़ी चेयरमैन जय जयसेल वार्ड 11 देवेंद्र कुमार काकूजी आदर्श नगर बुराड़ी विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ आदर्श नगर बुराड़ी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा नेता झुग्गी झोपड़ी चेयरमैन जय जयसेल के देवेंद्र काकू जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। देवेंद्र भाई, स्वागत है आपका एक मिनट चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद जी काकू भाई, आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव होने के बाद दिल्ली के अंदर एक ऐसी तराही मची हुई है जिसको जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में जो कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जी, हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे, जी, मगर किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे काकू भाई आप? देखिए, आप इतिहास देख लो, भाजपा ने हमेशा छल किया है और झूठ बोलकर दिल्ली की और भारत की भोली भाली जनता को हमेशा लूटने का काम किया है। 2500 रुपए दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, पैसे दे के खरीद रहे हैं और उनको दे भी नहीं रहे। आज हालात ये हैं, गरीब आदमी ट्रेन पकड़कर अपने गांव प्लान करके जा रहा है। ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा गया। गरीब आदमी की तनख्वाह और नहीं आ रही। आज सिलेंडर जो है वो नहीं मिल रहा। लोग खाना बनाने के लिए तरस रहे हैं। जो ये इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि हम पैसे भी देंगे। जी, मैं आप थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, मैं रुकूंगा थोड़ी देर के। आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं। आदर्श नगर बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपके एक मिसाल का है। मैं लगातार आपने पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आपने एक बात कही कि लोग जो पलायन कर रहे हैं दिल्ली से, बिल्कुल बिल्कुल प्लान कर रहे हैं। आप देखो ना, आपने कहा एक बात और कही, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, 3000 रुपए का मिल रहा है। 3000 भी नहीं, 4000 का भी नहीं मिल रहा। 4000 में भी वो उस सिलेंडर को गैस निकाल कर दे रहे हैं, पानी भर कर दे रहे हैं। जी, तो इतना भ्रष्टाचार तो भारत में कभी नहीं हुआ। जो वादे करते थे, देखो, जनता का मौलिक अधिकार है रोटी, कपड़ा और मकान, जी, जो कांग्रेस ने हमेशा जनता को दिया है। जी, ना ये पानी दे सकते हैं, लोग खरीद के पी रहे हैं, ना ये कपड़ा दे सकते हैं, ना घर दे सकते हैं। बजाय उनके जो सुविधा कांग्रेस पार्टी ने दे रखी थी वो भी छीन रहे हैं। आज दिल्ली में इलाज सस्ता नहीं है, लोग मर रहे हैं, दवाई सस्ती नहीं है। मतलब कि हर आदमी इतना परेशान हो चुका है कि वो दिल्ली से पलायन करके बाहर जा रहा है। दीपेंद्र काकू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में वादा किया था, वो सारे के सारे वादे आज जमीन पे विफल रहे। कोई भी वादा उसमें पूरा नहीं हुआ। दिल्ली जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने इतना देख लिया। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू भी परेशान है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। आज इतना बीज बो दिया है, आने वाले हमारे बच्चे, आप जो नस्लें हैं, वो पता नहीं किस तरह से भारत में रह पाएंगे। इतनी नफरत बो दी इन्होंने, महंगाई को लेकर हिंदू मुस्लिम कर और पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे। अरे आप अपना इंडिया देखो ना, जो हम परेशान हैं, हमारी परेशानी देखो। आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो, आप बार बार पाकिस्तान को बीच में ले आते हो। हमने वहां भुखमरी है। अरे यहाँ भी तो है, यहाँ देखो ना, पहले अपना पेट तो भरो। जी, देवेंद्र काकू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति पात की राजनीति करती है। बिल्कुल बिना सवाल। मैं कहता हूं, आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ दो और चुनाव लड़के दिखा दो। आप भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो, लड़ा रहे हो, भिड़ा रहे हो। आपके अपने दामाद मुस्लिम है, उसकी कोई वो नहीं है, हैं? और वैसे आप जो है हिंदू मुस्लिम करोगे।
तो ये सच है, 25% जो भारतीय जनता पार्टी में है उनकी बेटियों ने मुसलमानों से शादी कर रखी है, उनको पूरी फैसिलिटी दे रखी है। आप शाहनवाज हुसैन जी को देख लो, आप नकवी जी को देख लो, और कई लोग आ चुके हैं, वो क्या मुसलमान नहीं है? आपने उन्हें गले लगा रखा है, बाकी मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह से बरगला कर भोली वाली जनता को ये बेवकूफ बनाकर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। कभी पैसे से खरीदते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी ईडी पीछे लगाते हैं, कभी सीबीआई पीछे लगाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे बाप की है क्या सीबीआई? उनको निष्पक्ष काम करने दो ना। देवेंद्र काकू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जो शीला सरकार ने काम किया था उन कामों की पिछले 11 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है पिछले 1 सालों से, ना तो आम आदमी पार्टी उसकी रिपेयर हो सकी, ना तो बीजेपी सरकार उसकी रिपेयर हो सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे या सत्य है? देखिए, आज जो दिल्ली में काम हुआ है सभी को पता है। जितने फ्लाईओवर्स बने हैं, जितनी मेट्रो चली है, जितनी सड़कें बनी हैं, जितनी पार्कों का सुंदरीकरण हुआ है, जितनी कॉलोनियां बसी हैं, वो सब कांग्रेस सरकार और शीला जी की देन है, जो आज बाहर से आके भी प्रवासी रह रहा है। गरीब आदमी की जेब में शाम को 2 पैसे आते थे, वो अपना घर चलाता था। लेकिन अब आने वाले कुछ समय बाद जो लोग 1 से 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाएंगे, वो दिल्ली में नहीं रह पाएंगे। ये मेरा दावा है। देवेंद्र काकू जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्या ऐसा संभव है जो आप लोग की पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं? बिल्कुल संभव है जी। लोग परेशान हैं। यहाँ हम हर गली गली जाते हैं और झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, लोगों को रोजगार नहीं चल रहा, लोगों की प्रॉपर्टियां सील कर रहे हैं, हर चीज में टैक्स लगा रहे हैं, बैंकों से खा रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज इन्होंने नहीं छोड़ी जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी वसूलीकरण कर रही है। मतलब कि बैंक से पैसे, किसी पे टैक्स, एमसीडी देख लो, आप पीडब्ल्यूडी देख लो, हर तरह से भ्रष्टाचार छाया हुआ है। आप देख लो ना, जो लाइसेंस या आरसी कांग्रेस के टाइम पे 800 रुपए की हुआ करती थी, आज 5,000 रुपए का रेट है उसका। देवेंद्र काकू जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम में सर्वे किया, आदर्श नगर, जहांगीरपुर, बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने कांग्रेस पार्टी की लगातार अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। 2027 में दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव होना है। यदि पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी की लगातार विश्वास भाव से आप सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या इसी तरीके से आप पार्टी के लिए काम करेंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, बिल्कुल करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? जब हम बिना जीते हुए इतना काम कर रहे हैं, तो भगवान अगर हमें जिताता है तो बहुत अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले तो हम सबको, गरीब लोग या जितने भी लोग हैं, उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। जितनी भी गंदगी है अपने एरिया से साफ करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, नशाखोरी को कम करेंगे। आज कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, नशा इतना, बेरोजगारी है, लोग स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, शराबी इतने लोग हैं, लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं, मर्डर इतने हो रहे हैं। आप पिछला इतिहास देख लो, कितना क्राइम बढ़ा है दिल्ली में, कितना क्राइम बढ़ा है, और बिल्कुल भी पुलिस से नहीं डरता कोई भी। देवेंद्र काकू जी, मैं बात करूंगा क्राइम की। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से दिल्ली के अंदर थी। अब बीजेपी सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत सत्ता पर काबिज है, लेकिन क्राइम आम आदमी पार्टी से ज्यादा बढ़ गया। क्या ऐसा संभव है? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, बिल्कुल बढ़ गया है, पहले भी था और अब भी बढ़ गया है। और हम आपको बता दें, कल बुराड़ी विधानसभा में महंगाई और इसी के खिलाफ हम एक प्रदर्शन करने भी जा रहे हैं। जी, पता है, मुझे पता है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग परेशान है, आते हैं हमारे पास, खून के आंसू रो रहे हैं कि घर खर्च कैसे चले, बच्चों को स्कूल की फीस कैसे दें। प्राइवेट स्कूलों के दाम इतने बढ़ चुके हैं, फीस देने के लायक नहीं है, सरकारी में पढ़ाई नहीं है। आधा तो केजरीवाल जी ने नाश कर दिया, बाकी भाजपा नाश कर रही है। गरीब आदमी का बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो शिक्षित नहीं हो सकता।
जितने भी बड़े पदों पर कोई आईपीएस बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो वो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के ही बन रहे हैं। ठीक है देवेंद्र काकू जी, समय देने के लिए एबी चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी धन्यवाद। तस्वीर दिखा रहा हूँ आजमनगर जहांगीरपुरी बुराड़ी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता झुग्गी झोपड़ी चेयरमैन जेजेसेल के देवेंद्र काकू जी, जिनकी आदर्श नगर बुराड़ी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने दावा किया यदि 2027 में कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है, चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो जनता के लिए, गरीबों के लिए, सबसे पहले महंगाई के लिए काम करेंगे। और जो दिल्ली की भोली भाली जनता है, और खासतौर से मैं बात करूं बुराड़ी विधानसभा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद वसीम खान के साथ। नमस्कार।